हाय, दिस इज डॉक्टर पल्लवी। Let's start with appendicular skeletons, ठीक है? ओके, सो एक्सियल स्केलेटन्स क्या थे? एक्सियल स्केलेटन मतलब जो सेंटर में है। अब अपेंडिकुलर से शुरू करते हैं, मतलब जो हाथ और पैर में है, ठीक है? अपेंडिकुलर को हमने दो हिस्सों में फिर से डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है लिम्स। लिम्स में भी दो आएंगे, अपर लिम एंड लोअर लिम्स, या अपेंडेजेस बोल सकते हैं मैंने, लोअर लिम, अपेंडेजेस। और दूसरा हिस्सा आएगा गर्डल्स। गर्डल्स मतलब क्या? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स ज्वाइन हुए हैं, जॉइंट की तरह, ठीक है? तो यहाँ पे एक गर्डल है, दैट इज शोल्डर पे जो है, ठीक है? हाँ। तो ये शोल्डर वाला जो है ये है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, या पेक्टोरल गर्डल। एंड नेक्स्ट वन इज पेल्विक गर्डल। ऐसा एक्सेंट क्यों निकल रहा है पता नहीं आज, ओके? हाँ, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ओके? ब्लूपर दोस्त समझ आया। आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है? पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, यस। सो अब शुरू करते हैं लिम्स के साथ। लिम्स के साथ या सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट अपर लिप, ठीक है? तो फिर से हमारे साथ हमारा ये कौन है? स्कली, खली बली भाई है। सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही मूड अजीब है, ठीक है? अच्छा, सो अपर लिम के बारे में, वहाँ बाला, ठीक है? सो अपर लिम के बारे में बात करें हम लोग। अपर लिम में यहाँ पे है ये ह्यूमरस। पहला जो अपर लिम का बोन है दैट इज ह्यूमरस, ठीक है? यहाँ पे, ओके? अब ह्यूमरस का शेप देखो, यहाँ पे ऐसे बॉल की तरह है थोड़ा सा, फिर नीचे इसकी बॉडी है और फिर नीचे ऐसा वाला है, ठीक है? सो दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस नीचे अटैच है, सॉरी यहाँ तक है ह्यूमरस, नीचे अटैच है ये दो बोन्स को, दो बोन्स जो यहाँ पे फोर आर्म में है, ठीक है? इस जगह पे। तो यहाँ पे जो दो बोन्स है, बड़ा वाला जो है वो है रेडियस, मोटा वाला, विड्थ में ज़्यादा है, और जो छोटा वाला है वो है अल्ना, ठीक है? रेडियस जो है वो मोटा वाला है, और ये रेडियस जनरली थंब के साइड में होता है, ठीक है? ओके? और जो, हाँ, थंब के साइड में, और जो लिटिल फिंगर के साइड में है वो है अल्ना, ठीक है? रेडियस एंड अल्ना, ओके? इसलिए हम लोग रेडियल, जब भी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं ना, तो इसको, इस आर्टरी का नाम है, यहाँ पे जो पल्स देखते हैं हम, इसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस के अगेंस्ट है, रेडियस बोन के अगेंस्ट, ठीक है? ये हमेशा हम थंब के साइड में देखते हैं, कभी इधर नहीं देखेंगे, इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द थंब। तो ये रेडियस एंड अल्ना, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, इन तीनों के बीच में एक्चुअली ये वाला जो जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। देखो एक ही एंगल में मूवमेंट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, जॉइंट्स पे हम लोग आएंगे बाद में, बहुत डिटेल में देखेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है? यहाँ तक समझ में आए? अब व्रिस्ट जो है, ठीक है? कौन सी स्टेप थी वो, चिट्टी या कलाई है, ठीक है? नहीं, हाँ, ओके, हाँ। तो ये जो कलाई है दैट इज व्रिस्ट, इसकी जो मूवमेंट है ये वाली, ये 8 बोन्स की वजह से। तो व्रिस्ट में टोटल कितने बोन्स है? यहाँ पे 8 बोन्स। हर बोन का अलग अलग नाम है, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ठीक है? वो बाकी देखेंगे बाद में। सो टोटल 8 बोन्स है, इनको बोला जाता है कॉमनली कार्पल्स। 8 बोन्स को मिलके बोला जाता है कार्पल्स, ठीक है? ओके, ये आपको अभी नीट में नहीं है, एमबीबीएस में आएगा आपको, एनेट में। समझ में आया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, 8 कार्पल्स, ठीक है? अब इसके आगे जो पाम है आपका, पाम, इसके पीछे साइड में यहाँ पे टोटल 5, ठीक है? 5 बोन्स है। अब इन 5 बोन्स को अब यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, अरे बाप रे भौकाल। तो ये जो 5 बोन्स है यहाँ पे, इनको बोला जाता है मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, ओके? और जो ये सिंघम वाला है, मतलब फिंगर्स, ठीक है? इसमें है फैलेंजेस। तो अब ध्यान से अगर आप गिनोगे तो देखो हर एक फिंगर आपकी 2 जगह पे फोल्ड होती है, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है? देखो 1 ये वाला जॉइंट छोटा वाला और ये 2 बड़ा वाला, ठीक है? तो ये जो है, हाँ, ये 2 जगह पे हिंज जॉइंट है, यहाँ एक फैलेंज है, ये सेकंड फैलेंज, ये थर्ड फैलेंज, हर फिंगर में 3-3, लेकिन अंगूठे में सिर्फ एक ही जगह पे फोल्ड है, तो इसलिए अंगूठे में एक ही जॉइंट है, हिंज, इसलिए नहीं, वो वाला कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का है, सॉरी, मेटाकार्पल और फैलेंज के बीच का है। यहाँ से मेटाकार्पल शुरू होगा ना, यहाँ से मेटाकार्पल शुरू होगा, ठीक है? तो अंगूठे में 2 ही फैलेंजेस है और बाकी 4 फिंगर्स में 3-3 फैलेंजेस है। तो अगर गिनोगे अभी 4 3 जा 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस जो है, एक हाथ निकाल ही लेते हैं ना यहाँ पे, ये हाथ
मैम एवढं कोणाचे बद्दे हाथ, हाँ पाम ही नहीं है उसको, सिर्फ उंगलियां ही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 2 phalanges है और बाकी हर फिंगर में 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। किसी कार्टून कैरेक्टर का लग रहा है ये। तुम्ही ती मूवी बघितली छिचोरे, त्याच्यात मम्मी फाईट मध्ये आरशाला मारून येतो, तो वो जब सूझ जाता है वही लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होगा, थंब में रहेगा 2, फिर 3 3 3 3। तो कभी कभी ये फॉर्मूला या उल्टा भी पूछ सकते हैं, 3 3 3 3 2, ठीक है। तो हमेशा थंब में 2 phalanges और बाकी सब जगह पे 3। टोटल phalanges हुए, यहाँ पे हम phalanges लिख लेते हैं, टोटल phalanges हुए 14। तो अब एक हाथ में कितने बोन्स है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3। फिर उसके बाद में 8 कार्पस, 8 और 3 11, फिर 5 मेटाकार्पस, तो 11 और 5 16, 16 और ये 14 है अपने पास phalanges, 30। तो टोटल 1 हैंड कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। ये हो गया क्लियर। जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अबाउट, फिर से हमें इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। ये हो गया है सबका। चलो ठीक है ना, फिर से ले लेते हैं इसको, उसमें क्या है। अब बात करते हैं अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या तो अभी लोअर लिम्ब के बारे में बात करते हैं। लेग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा, सबसे मतलब लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है यहाँ पे, दैट इज फीमर। सो लोअर लिम्ब में पहला बोन आएगा अपना फीमर। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग बोन में सबसे थिकेस्ट भी है ये। तो अगर गलती से किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो जनरली फीमर इज द लीस्ट टाइम्स कि इट इज ये फ्रैक्चर होने के चांसेस है, ठीक है। अगर फीमर हो ही गया तो बहुत मेजर है, मतलब फीमर तो बहुत ही मेजर है, फीमर जनरली होता ही नहीं है, ठीक है। यस, तो ये है फीमर के बारे में। ओके नेक्स्ट, फीमर जहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहा है नीचे, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे जो ये दिखा नहीं सकते अपन नहीं यहाँ पे जो लोअर लेग है उसमें 2 बोन्स हैं। जो मोटा वाला है वो है टिबिया और जो पतला वाला है वो है फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला। इनमें से लॉन्गेस्ट बोन में सबसे थिनेस्ट बोन है ये, लॉन्गेस्ट में थिनेस्ट बोन है। लॉन्ग बोन्स जो होते हैं जितने भी बॉडी में, ह्यूमरस हो गए, रेडियस अल्ना हो गए, फीमर हो गया, टिबिया फिब्यूला हो गया, इन सब में ये सबसे थिनेस्ट लॉन्ग बोन्स में, अमंग लॉन्ग बोन्स। इसलिए ये वीक भी कंसिडर किया जाता है, काफ़ी वीक है। ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के साथ साथ जैसे लेग्स का, वैसे भी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम रहते हैं, तब से फिब्यूला की जो साइज़ है वो धीरे 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 थीन हो रही है। शायद कुछ मिलियंस साल बाद या फिर हज़ारों साल बाद फिब्यूला गायब ही हो जाए। जब लोग सिर्फ बैठ के काम करेंगे तब फिब्यूला पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन के साथ माना जाता है कि वो थीन होते जा रहा है और वेस्टिजियल होते जाए। कुबडी दाखवतात की अशी पूर्ण पुढे येणार, देखते हैं अभी। हाँ, अब यहाँ पे ना एक और बोन है इन तीनों के साथ जो आर्टिकुलेट इधर कर रहा है, नी जॉइंट पे। और ये जो नी जॉइंट पे यहाँ पे गोल वाटी की तरह है, इसे बोला जाता है, इसलिए हम इसको वाटी बोलते हैं मराठी में। हाँ, तो गोल वाटी की तरह है, हाँ, वो है पटेला, ठीक है। 4 बोन्स हो गए, फीमर, पटेला, फिब्यूला एंड टिबिया। अब आते हैं एंकल पे। एंकल में है 7 टार्सल्स, इनके भी अलग अलग नाम है लेकिन यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इट हैज़ 7 टार्सल्स। देखो कार्पल्स कहाँ पे थे, ब्रेस्ट में, और टार्सल्स कहाँ पे है, एंकल में। एंकल के बाद जो हमारा आएगा फुट, अभी फुट में यहाँ पे आएंगे 5 मेटाटार्सल्स। अभी यहाँ पे दिखा नहीं सकती है, बेंच पे खड़ा है, 1 2 3 4 5, यहाँ रहेंगे 5 मेटाटार्सल्स। माझे दिसत आहे और वापस राइट, हाँ, लेकिन तुम्हारे कैमरा में नहीं दिखा सकते, ये देखो फिट, ठीक है, फिट ऊपर करके नहीं दिखा सकते। बहुत चल रही है, दिस इज वेरी ओके, ये बहुत ही रॉ क्लास चल रहा है। ओके हाँ, नेक्स्ट अनफिल्टर्ड। तो अब देखो यहाँ पे अनफिल्टर्ड ही हुआ ना, ये अनसेंसर्ड हुआ। ओके यार 5, यही बोलना था, चलो 5 मेटाटार्सल्स हो गए। और आखिरी में जो फैलेंजेस है, अब ये हाथ के नहीं, फुट के जो फैलेंजेस है वो भी है टोटल 14 फैलेंज। यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, इमेज डाल देंगे फुट की प्रॉपरली, ठीक है। 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 अगेन फैलेंज। अब गिनो फिर से, 1 फीमर, 1 पटेला, 2 1 फिब्यूला, 3 और ये 4
4 + 7 11, 11 + 5 16, 16 + 14, so lower limb, one lower limb also has, मतलब one leg also has 30 bones. अब देखो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, ये हो गए 60. एक लेग में 30, दूसरे लेग में 30, ये भी हो गए 60. 60 + 60 120. तो अब वापस से उस पे जाते हैं हम लोग. अपर लिम्ब हैज 60 बोन्स, दो हाथ मिला के. लोअर लिम्ब हैज 60 बोन्स, दो पैर मिला के. अब आते हैं गर्डल्स. यहाँ तक क्लियर है? यस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गर्डल्स. पहला गर्डल है हमारा पेक्टोरल गर्डल. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में सबसे पहले तो देखो ये 4 लिम्ब दिख रहा है. यहाँ पे ह्यूमरस देखा हमने, रेडियस देखा, अल्ना देखा, कार्पल्स देखे, यहाँ मेटाकार्पल्स देखे और आगे फाइलेंजेस देखे. राइट. अब अगर हम इस शोल्डर जॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो शोल्डर जॉइंट में 3 लोग इन्वॉल्व है. ह्यूमरस का ये बॉल है यहाँ पे. ठीक है, फिर इधर है क्लैविकल जो कि नेक रीजन से यहाँ पे ऐसे कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन. और फिर पीछे की तरफ जहाँ हम इसे शाबाशी देते हैं ना, यहाँ पे है स्कैपुला. ठीक है, तो अब यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स इन्वॉल्व है मेनली, दोनों साइड. सो 2 + 2 टोटल कितने हुए? 4. टोटल 4. इस शोल्डर में 2 और इस शोल्डर में 2. ठीक है, अब देखो ये जो फ्लैट बोन है ना, एक ट्रायंगुलर. ठीक है, ये वाला जो बोन है, यहाँ ब्लैक पेन लेके अपन कलर ठीक है जैसे आप कहे बस. तो ये वाला जो है ट्रायंगुलर, ये वाला है स्कैपुला. ट्रायंगुलर फ्लैट यहाँ पे. ठीक है, पिरामिडल. और जो सामने की तरफ आता है वो है कॉलर बोन. तो ये यहाँ से ऐसे कॉलर बोन है. कॉलर बोन को बोला जाता है क्लैविकल, मतलब क्लैविकल को ही बोला जाता है कॉलर बोन या ब्यूटी बोन. ठीक है, अब इन दोनों से बना है पेक्टोरल गर्डल. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बना है ये. इस तरफ है हमारे पास डायग्राम फिर से. तो देखो ये जो है ना, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये जो निकली है यहाँ से. स्कैपुला एक अपनी प्रोसेस जनरेट करता है, ऊपर छोड़ता है इसे. प्रोसेस मतलब वही बोनी रीजन ही है वहाँ पे. ठीक है, तो स्कैपुला की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है, ये वाली कौन सी है? ये एक्रोमियन प्रोसेस. अब ये एक्रोमियन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या कर रही है? एक्रोमियन प्रोसेस ऐसे ऊपर आई है, यहाँ से स्कैपुला से ऊपर, और यहाँ एक्रोमियन से कंटिन्यू होगा आगे क्लैविकल. तो क्लैविकल स्कैपुला के कौन से प्रोसेस को अटैच है? एक्रोमियन प्रोसेस. क्लैविकल स्कैपुला के कौन से बोन को अटैच है? एक्रोमियन. राइट, एक्रोमियन प्रोसेस को अटैच है. राइट, तो यहाँ से कंटिन्यू होगा इधर क्लैविकल. ठीक है, कहाँ से कंटिन्यू होगा? एक्रोमियन से, क्योंकि एक्रोमियन ऐसे ऊपर आई है. नेक्स्ट, अब इसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस के और क्लैविकल के बीच में यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो गई है, जहाँ पे ये कैविटी है, इधर से स्कैपुला की एक्रोमियन आई है, इधर क्लैविकल है और पीछे स्कैपुला है. तो 3D में इमेजिन करो, यहाँ पे इस कैविटी में ह्यूमरस का क्या अटैच हो गया है? बॉल. ह्यूमरस का बॉल और ऊपर से कैविटी. कैविटी किसकी है? 2 बोन्स की कैविटी है, क्लैविकल एंड स्कैपुला. और इस कैविटी को बोला जाता है, ये जो है ना सॉकेट, इसे बोला जाता है ग्लिनोइड फोसा. तो देखो यहाँ पे इसी डायग्राम में देखना पड़ेगा अपने को, फिर से नया कलर लेते हैं. ये जो कैविटी है ना यहाँ पे जो बनाई गई है, और इसमें ये बॉल अटैच है. देखो बॉल दिखा. हाँ, तो ये जो कैविटी है सॉकेट की तरह, इसे बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी. क्या बोला जाता है? तो 2 चीज़ें पेक्टोरल गार्डन में हमेशा याद रखो. एक है एक्रोमियन प्रोसेस जो ऊपर आई थी स्कैपुला से, और दूसरा है कि एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल और स्कैपुला इनके बीच में यहाँ पे जो सॉकेट बना है, उस सॉकेट को बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी. उसे बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी. ठीक है, समझ में आई है? ओके, नेक्स्ट. तो ग्लिनोइड कैविटी हो गई, क्लैविकल हो गया, स्कैपुला हो गया. स्कैपुला की प्रोसेस का नाम हो गया एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्लिनोइड है ना, वैसे लोअर गर्डल में एसिटाबुलम नाम की होती है. आगे देखेंगे. समझ में आया यहाँ तक? ओके, नोट इट डाउन. यस. ओके, सो नाउ पेल्विक गर्डल. शोल्डर जॉइंट हो गया. अब हिप जॉइंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हिप में यहाँ पे टोटल 3 बोन फ्यूज होके एक हिप बोन बनता है. 3 बोन्स फ्यूज होके एक हिप बोन बनेगा. कैसे? तो देखो यहाँ पे जो पहला वाला है, हम लोगों ने लाइट सारी लगाई नहीं क्या आज? हाँ, जो पहला वाला है वो है, इसको रेड से मार्क करते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये जो पहला वाला है सबसे बड़ा वाला, इसका नाम है इलियम. क्या नाम है इसका? इलियम. ठीक है, पहला बोन कौन सा है? इलियम. हालांकि ये सारे तीनों फ्यूज्ड है. ठीक है, ये पीछे की तरफ से ऐसे, अब यहाँ दिखा भी नहीं सकते, पीछे की तरफ से ऐसे आगे आ रहा है. ठीक है, तो ये इलियम. इलियम के बाद जो नीचे है, इसको येलो कलर से दिखाते हैं. चलो, ये नीचे वाला जो बोन है, ठीक है, नीचे वाला
तो ये नीचे वाला जो बोन है ये है इस्चियम। कौन है ये? इस्चियम। हाँ, तो इलियम, इस्चियम। और अब बचा ये बीच वाला, सेंटर वाला, तो ये है, ये वाला जो है सेंटर में जो बचता है इधर से भी, ठीक है, ये है प्यूबिस, ये है प्यूबिस। तो ये तीनों बोन्स फ्यूज होके इनको कॉमनली इस पूरे एक बोन को बोला जाता है वन हिप जॉइंट, हिप बोन, और दूसरा वाला जो है ये सेकंड हिप बोन। और दो हिप बोन्स जहाँ पे फ्यूज होते हैं सेंटर में, जहाँ आप लोग बेल्ट लगाते हैं ना जीन्स का, वहाँ पे ये फ्यूज हो जाता है सेंटर में, ठीक है, यहाँ फ्यूज हो। इस जॉइंट को, जहाँ बेल्ट लगाया जाता है जीन्स का, इस जॉइंट को बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। देखो, जब प्रेग्नेंट लेडी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तब एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है, क्योंकि इन दोनों हिप बोन्स के बीच में जो मैंने ये ग्रीन कलर से निकाला है ना, ये है कार्टिलेज। क्या है ये? फाइब्रोकार्टिलेज है ये बेसिकली। ये थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेच, जब भी बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, सो दैट बच्चे को आराम से जगह मिल सके। अब देखो, 3 बोन्स फ्यूज होके एक हिप बोन, दूसरा हिप बोन। हिप बोन को कभी कभी बोला जाता है कॉक्सियल बोन्स। क्या नाम है इसका? और कॉक्सियल बोन, ठीक है। ये बोन्स जो है हिप बोन्स, ये पीछे और आगे की तरफ पूरा एनसर्कल कर रहा है, आपकी पूरी कमर रीजन, वेस्ट रीजन में पूरा एनसर्कल कर रहे हैं। पीछे की तरफ इनको, जिसे अटैचमेंट इसकी प्रोवाइडेड है, यहाँ पे देखो अटैच है। ये कौन है अपना? इसे याद करो, कौन था ये? सैक्रम। और नीचे ये कौन होगा? सैक्रम के नीचे कौन था? पोपट मत कर, कौन था? वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम के नीचे जो वेस्टिजियल है, तो ये है कॉकिक्स, नीचे वाला, ठीक है। ये सैक्रम, नीचे वाला कॉकिक्स। ये क्लियर है? हाँ, तो दो हिप बोन्स, हर हिप बोन में 3 फ्यूज्ड बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, ओके। तो टोटल बोन्स कितने हुए? 1 हिप बोन एंड सेकेंड। तो टोटल पेल्विक गर्डल में कितने हैं? 2। लेकिन अगर आपको फ्यूज्ड बोले जाए तो है 6, बट फ्यूज नहीं पूछे जा रहे यहाँ पे टोटल कितने हैं सिर्फ 2। तो पेक्टोरल में थे 4, क्लाविकल, स्कैपुला, और यहाँ पेल्विक में है 2, ठीक है। तो टोटल गर्डल्स में हुए 6। अब वापस उस स्लाइड पे आते हैं हम लोग। गर्डल्स में हुए टोटल बोन्स कितने? 6। गर्डल्स में हुए 6 बोन्स, और इधर हुए 60 + 60 120। तो अपेंडिकुलर में टोटल हुए 126 बोन्स। एक्सियल में थे 80, अपेंडिकुलर में 126, टोटल हुए 206। एंड हियर इट एंड्स विथ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये हो गया 4 लिम्स, अपर लिम, लोअर लिम्स, गर्डल्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल के बारे में समझ में है। एक पॉइंट जो रह गया यहाँ पे वो बताना चाहती हूँ मैं। देखो, होता क्या है कि यहाँ बीच में, अभी यहाँ से नहीं दिखा सकते हम, इसके लिए 1 सेकेंड। नहीं, वो तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है। हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो है पूरा ये वाला बोन, ये कौन है? इलियम। ये पूरा इलियम है। नीचे वाला कौन है? ये नीचे वाला इस्चियम। और ये छोटा सा जो सेक्शन है ये कौन है? ये छोटा सेक्शन है प्यूबिस। देखो यहाँ पे क्लियर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है। इलियम, नीचे इस्चियम, ये इलियम, ये इस्चियम, और ये वाला है प्यूबिस, राइट। अब इलियम, इस्चियम के बीच में और प्यूबिस के बीच में यहाँ पे एक ऐसी कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को बोला जाता है, एक्चुअली ये नीचे से है कैविटी, ऐसे इन्होंने साइड में दिखाई है, साइड में नहीं होती है, वो नीचे है, ठीक है। तो 3D में अगर देखोगे तो समझ में आएगा, नीचे होती है। नीचे की तरफ जो कैविटी है सॉकेट की तरह, ये है एसेटाब्यूलम। इसका नाम क्या है इस कैविटी का? एसेटाब्यूलम। सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एसेटाब्यूलम, राइट। अब एसेटाब्यूलम में देखो ये बॉल अटैच हुआ है यहाँ पे, बॉल ऑफ फीमर। ये किसका बॉल है? ये बॉल ऑफ फीमर, फीमर का बॉल। हाँ, ओके, बॉल ऑफ फीमर है ये। इसे ना, इसलिए मैंने बोला, हाँ ठीक है, बॉल ऑफ फीमर। इसे, इस जॉइंट को इसलिए बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये हर एंगल में, 3 एंगल में, पूरे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में ये क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है पेक्टोरल गर्डल में, बिटवीन ह्यूमरस का बॉल और यहाँ पे कौन सी कैविटी थी? ग्लिनॉइड। और ये वाली कौन सी कैविटी है? एसेटाब्यूलम। क्लियर है ये? चलो, होपफुली ये क्लियर होगा सबको। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नोट्स नीचे लिंक कर रही हूँ मैं मेरे, राइट, एज पर द गाइडेंस ऑफ
यू स्टूडेंट्स